भाजपा कुरूद और छत्तीसगढ़ साहू संघ के साथ लगातार 15 से 20 वर्षों तक संगठन और समाज में मालक राम साहू कदम ताल करते रहे। वहीं वर्तमान में भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता और साहू समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष पद में रहते हुए मालक राम साहू कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही शासकीय नौकरी छोड़कर उन्होंने राजनीति की सीढ़ी चढ़ते हुए समाज में बेहतर कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में विकास का श्रेय कुरूद विधायक अजय चंद्राकर को दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान कुरूद की तस्वीर हर क्षेत्र में विकासात्मक कार्य से बदले हैं, जो कि जनसेवक अजय चंद्राकर की देन है। नगर पंचायत के विषयों, सामाजिक और राजनीतिक विषयों में धमतरी संवाददाता रुपेश साहू ने भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मालक राम साहू से खास बातचीत की। तन समर्पित, मन समर्पित और यह पूरा जीवन समर्पित। चाहता हूं कुरूद की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जी हां, हम एक आज ऐसे कर्मयोगी व्यक्ति से मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो अपने शासकीय पद को छोड़ के राजनीति में प्रवेश किए, साहू समाज से बिलोंग करते हैं। साहू समाज के साथ ऐसे मिलकर काम किए कि आज समाज के साथ साथ पार्टी में भी उनका एक बड़ा नाम है। नमस्कार, मैं रुपेश साहू, साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मालक राम साहू जी का, जिनसे आपको मुखातिब कराएंगे और उनके बारे में जानेंगे। धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी नमस्कार, साधना न्यूज़ वाल नमस्कार। पहली सवाल आपसे है मालक राम साहू जी, राजनीतिक सफ़र आपका कैसा रहा? कब से आप राजनीति में प्रवेश किए? शासकीय नौकरी को छोड़ने का कारण क्या रहा है? और महत्वपूर्ण सवाल, आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहे? जी। सबसे पहले तो मेरा प्रेरणा स्रोत मेरे नाना जी थे। मैं उनके मार्गदर्शन में पढ़ा लिखा और उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। और साथ साथ में जब मेरा पहला पोस्टिंग था जगदलपुर, वहाँ से छत्तीसगढ़ बना तो मैं यहाँ आया। यहाँ आने के बाद मैं वहाँ भी अधिकारी कर्मचारी प्रकोष्ठ का संयोजक था और यहाँ आया तो तहसील साहू समाज का मुझे दायित्व मिला। साथ साथ फिर मैं जिला साहू समाज का महामंत्री का चुनाव लड़ा, उसमें मैं जीत हासिल किया। तो 3 वर्ष के कार्यकाल में हमने बृहत प्रति वर्ष आदर्श विवाह किया, सैकड़ों जोड़ों का आदर्श विवाह किया। उससे समाज में जो है एकरूपता आया और समाज के व्यक्ति को जो भी सहयोग बने, चाहे हमको स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए हो, चाहे पारिवारिक उनके जो निपटारे के लिए हो, तो ऐसे जो है ना समाज में जो है ना मैं जो काम किया तो समाज के माध्यम से मुझे ये काम करने का मौका मिला। ये तो रही सामाजिक जो सफ़र है आपका सामाजिक क्षेत्रों में। राजनीति में तो भारतीय जनता पार्टी है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस है और तमाम तरह की क्षेत्रीय जो पार्टी है वो भी है। आपने भारतीय जनता पार्टी ही क्यों चुना? एक्चुअली मैं वही बता रहा था कि समाज में मुझे आगे बढ़ते गया। इसके बाद जिला से मुझे प्रदेश में संगठन मंत्री का काम करने का मौका मिला। वर्तमान में मैं साहू समाज का प्रदेश उपाध्यक्ष रहा। अभी 16 अप्रैल को उनकी कार्यकाल समाप्त हुआ। तो मैं अब शुरू से जो है ना मेरी विचारधारा संघ परिवार से है। मेरे नाना जी संघ परिवार से थे और मैं प्राथमिक वर्ग भी किया हूँ। तो धीरे धीरे मैं यहाँ कुरूद में जब आया तो प्रभात शाखा नित्य जाता था। तो कन्हैयालाल चंद्राकर, स्वर्गीय कन्हैयालाल दाऊ चंद्राकर जी, सोनी जी, देवनाथ जी के मार्गदर्शन में जहाँ भी शिविर लगते थे, जहाँ भी काम करने का मौका मिला, तो धीरे धीरे उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैं शासकीय सेवा को जो है त्याग कर जो है यहाँ समाज क्षेत्र में राजनीतिक सेवा करने का मौका मिला मुझे। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं, आप कुरूद विधानसभा से बिलोंग करते हैं। कहा जाता है कुरूद विधानसभा क्षेत्र में या फिर शिक्षा की बात करें या फिर स्वास्थ्य की बात करें, साथ ही साथ भौगोलिक जो परिदृश्य है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तमाम क्षेत्रों में विकास की बात जो होती है, किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी 2003 से, तो हमारे कुरूद के जनप्रिय, लोकप्रिय
और विकास पुरुष माननीय अजय चंद्राकर जी मंत्री बने, तब से जो छत्तीसगढ़ सरकार में जो है विकास की गति भारतीय जनता पार्टी द्वारा हर क्षेत्र में गया। इससे कुरुद के विकास को एक शिक्षा का क्षेत्र में हब बनाने के लिए कॉलेज का निर्माण हुआ। उसमें आज जो है 19 सब्जेक्ट हैं। धीरे धीरे आसपास जो सिर्री में महाविद्यालय खोलने, आपके ITI कितनों हैं, आपके कृषि महाविद्यालय, हॉर्टिकल्चर महाविद्यालय और पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और अभी वर्तमान में माननीय विधायक के द्वारा जो है LLB, D.Ed, B.Ed की भी घोषणा किए हैं और उसकी स्वीकृति भी हो चुकी है। अभी उनकी सोच जो है दूरगामी जो विधायक है, इस तरह से वो चाहे सड़क का निर्माण हो, चाहे बिजली का हो, चाहे किसानों की चिंता हो, मंडी A ग्रेड किए, तो ऐसे विधायक जो है ना कुरुक्षेत्र में आज विकास की गति को आगे बढ़ा रहे हैं। और स्वास्थ्य को लेकर के कितने सजग जो है क्षेत्र में दिखाई पड़ते हैं? स्वास्थ्य क्षेत्र में यहाँ पे हमको देखो, एक उदाहरण दे रहा हूँ कि आपके गुदगुदा में और चारमाठा में कभी प्राथमिक स्वास्थ्य नारिम नहीं हुआ करते थे, कभी परखंदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं हुआ करते थे। तो ऐसे क्षेत्र जो है सघन क्षेत्र है, उसमें माननीय विधायक के द्वारा मंत्री थे, तो उन्होंने जो है इनको भी देखे कि स्वास्थ्य को आगे कैसे बढ़ाया जाए। जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने वो स्वास्थ्य केंद्र की घोषणा की है, सामुदायिक स्वास्थ्य के ये अभी वर्तमान में सिविल अस्पताल कुरुद को 100 बिस्तर की अस्पताल की घोषणा हुआ है और उसकी भी स्वीकृति आ गई है। जिस हिसाब से आप वर्तमान में प्रदेश साहू संघ के उपाध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी कुरुद के आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, किस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि डबल इंजन की साय सरकार और वर्तमान में कुरुद विधायक अजय चंद्राकर का जो काम है वो कितना रंग ला रहा है और प्रदेश में सुशासन बताते हैं, सुशासन तिहार जगह जगह मना रहे हैं, कितना सुशासन प्रदेश में हो पाया? भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार जो घोषणा पत्र में किया, उसको हर चीज़ को वायदा किया और वायदा करने के बाद आम जनता को ये विकास की जो पहुँचे, जैसे आपका महतारी बंधन हर क्षेत्र में मिले, हर को मिले, आवास योजना की घोषणा किया थे वो हर को मिले, और जो भी काम है छोटे छोटे, जैसे अभी राजस्व विभाग का अभी सरलीकरण किया आम जनता को सुविधा देने के लिए। तो ये सुशासन है हमारा भारतीय जनता पार्टी का। जो सुशासन इसको कहते हैं कि वो घर तक जाके निराकरण कर रहे हैं, एक शिविर के माध्यम से समाधान कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा विष्णुदेव जी की सरकार है। भूपेश बघेल जी की जो भेंट मुलाकात है, वहीं विष्णुदेव साय की जो सुशासन तिहार है, कितना अंतर आप देख पा रहे हैं? पहले भूपेश बघेल की जो सरकार थी ना, वो सिर्फ नरवा घुरवा बाड़ी तक सीमित था, उसमें उन्होंने सफल नहीं हुआ। वो भी उसका योजना अच्छा था लेकिन क्रियान्वयन धरातल तक नहीं हुआ। हमने खुद गया था गर्मी में, हम देखे वहाँ पे ना चारा था जानवरों के लिए, मवेशियों के लिए, ना वहाँ पे उसके सेट निर्माण था, ना पानी की व्यवस्था था। कई जगह तो बोर कराए हैं, पानी नहीं निकला है, ये स्थिति था। तो इस कारण से और उसके जो उनकी विकास जो है, जो गांव के विकास है, जैसे 14-15 वित्त आयोग आते थे ना, उसको उन्होंने जो है ना इसमें लगा दिया गौ सेवा में। तो उसके लिए उन्होंने अलग से उत्थान अगर बजट लाते ना तो विकास की गति देखती है। एक सवाल है जो छन के आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। शराब की अगर बात किया जाए तो भाजपा की सरकार, आप भाजपा के कर्मठ सिपाही हैं, आपसे ही जानना चाहेंगे, भाजपा के द्वारा 67 नई शराब की दुकानें खोली जा रही है और वहीं जिस हिसाब से 10वां नंबर में सरगुजा जिला है, तो वहीं छत्तीसगढ़ प्रदेश में शराब के मामले में धमतरी अव्वल नंबर में आ रहा है, फर्स्ट नंबर पे। कैसे देखते हैं आप? अब देखिए, ये हमारी सरकार ऐसा है कि पहले की सरकार जो है ना शराब को एक उद्योग बना लिया था। आप देखे होंगे अभी उनकी शराब घोटाला और दुनिया भर के घोटाला में भी शामिल है आबकारी मंत्री। तो इसमें जो है ना, इसको जो है ना कैसे हमारे जो सरकार जो है उनको पहुंचाया जाए।
तो इसमें पहले 16 पौवा का जो एक आदमी को दे दिए थे, तो बिचौलिए लोग गांव-गांव में जाते थे और गांव में इतना चलाते थे दुकान, तो वहाँ के गांव वाले त्रस्त रहते थे। तो आज जो है ना उसको विस्तार किए, तो ये गांव में जो है ना शांति का वातावरण है, जिसको जो पीना है उसको तो रोक नहीं सकते। तो इस कारण से सरकार जो है ना इसको विस्तार किया। प्रदेश को धान का कटोरा कहा जाता है, जिस हिसाब से यहाँ धान की पैदावारी काफ़ी बहुतायत मात्रा में होता है। आज वर्तमान में जो 3100 रुपये कुंटल में आपकी सरकार धान खरीद रही है, प्रति 21 कुंटल धान प्रति एकड़ आपकी सरकार खरीद रही है, कहीं ना कहीं आज उतना रेट का जो बताते हैं किसान और कांग्रेसी लोग, तो भूपेश बघेल की इसको देन मानते हैं। कितने हद तक ये बात सही? देखिए, भूपेश बघेल जो है 4 किस्त में देते थे और 25 क्विंटल देते थे, 21 जो है ना 2100। तो इस तरह से हमारी सरकार जो है ना 3100 रुपया या 21 क्विंटल दे रहे हैं, तो उसमें एक मुश्त मिल रहा है। तो आम जो है किसान जो है ना, एक मुश्त मिलने से वो अपना भवन निर्माण कर रहा है, अपने बच्चों को शादी कर रहा है, किसी को अच्छा शिक्षा के लिए पैसा हो जा रहा है। और 4 किस्त देने से क्या है, वो पैसा जो है समय पे आता था ठीक है, लेकिन वो उपयोग में नहीं आता था, धीरे धीरे खर्चा हो जाता था। इस कारण किसान जो है ना इनको अपनाएं। नगर पंचायत के आप रहवासी हैं। नगर पंचायत कुरूद में जिस हिसाब से वर्तमान में कॉलेज के जस्ट बगल कैनार रोड में कचरे की डंपिंग की जा रही है, काफ़ी मात्रा में जो गौ माता है वहाँ पॉलीथीन को खा करके बीमार होकर मर रही है। कई स्थिति नगर पंचायत में ऐसी बनी हुई है। किसको आप इसमें दोषी मानते हैं और नगर सरकार की किस प्रकार से काम आप देख पा रहे हैं? पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी की भी नगर पंचायत में अध्यक्ष बने, माननीय निरंजन सिन्हा जी 2 बार बने, माननीय रविकांत चंद्राकर जी बने, ज्योति चंद्राकर जी बने, अभी उनकी कार्यकाल है, आप देख लीजिए। तो यहाँ के जो विकास है, जो हम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष लोगों का, वो जो है ना सवेरे निरीक्षण करते हैं, कहाँ पे कचरा है, कहाँ पे नाली जाम है। पहले के जो अध्यक्ष थे ना, वो तो कहीं ये सवेरे कहीं घूमते ही नहीं थे, उसको कोई चिंता ही नहीं था, वो सिर्फ दूसरा उद्योग चला रहा था। इस तरह से जो था, तो अभी की स्थिति जो है सुधार आया है। और इस तरह से अभी की हमारे अध्यक्ष महोदया जो है ना, अभी महिलाओं का टीम गठित किया है, जो शाम को जो है ना महिला कमांडो का भी गठन किया है। यहाँ जो है ना गोली गांजा वाले जो है ना, यहाँ पी के कहीं भी पड़े रहते थे, कहीं भी कुछ हुड़दंग करते थे। मैं खुद जो स्टेडियम में घूमने जाता हूँ, वहाँ कांच के टुकड़ा इतना रहते थे, उसको आप घूम नहीं पाते थे। वो आज देखोगे तो बहुत सुंदर दिख रहा है। तो इस तरह से हमारे जो है अभी अध्यक्ष महोदय जो है काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि कुरूद विधानसभा में और जो है विकास आगे बढ़ते चला जाएगा? धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास एक नई इबारत लिखी। माननीय अजय चंद्राकर जी हर क्षेत्र में उसका सोच है, धर्म के क्षेत्र में भी है। उन्होंने देखो जितनों मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, खुद जो है यहाँ पे विनायक सिटी में जो है बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। और आज जो है प्रतिवर्ष उन्होंने धर्म के क्षेत्र में कहीं ना कहीं काम करते हैं, है ना। और इनकी सोच जो है ना, मैं बताया कि ऐसे विधायक, दूरगामी विधायक जो है ना बहुत बिरले मिलते हैं कि अपने क्षेत्र में कैसे जनता के प्रति विकास हो और यहाँ के रोजगारमुखी हो। आज फूड पार्क का निर्माण किए हैं, आज देखोगे उद्योग क्षेत्र जो घोषित कर दिया है। तो इस तरह से जो हमारे जो है माननीय अजय चंद्राकर जी की सोच है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मालक राम साहू जी को, जो वर्तमान में प्रदेश साहू संघ के उपाध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी कुरूद के वरिष्ठ कार्यकर्ता है। बता रहे थे कि विधायक अजय चंद्राकर और विष्णु देव साय की जो सुशासन की सरकार है, उसके नेतृत्व में काफ़ी अच्छा विकास कुरूद विधानसभा में हो रही है और साथ ही साथ पूरे प्रदेश में एक खुशहाली का माहौल है। कैमरामैन महेश के साथ रुपेश साहू, साधना न्यूज़, धमतरी।